नमस्कार रीडर खुशी। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। सो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स क्या थी आपके लिए और प्रेजेंट में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे बाय द वे। ओके, कि पास्ट की फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या थी आपके लिए और प्रेजेंट की फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए है, बुकिंग स्लॉट्स ऑर्डर अभी चल रहे हैं। अगर आपको बुकिंग करानी हो तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उधर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है गाइस। ओके, एंड अगर आपको एनर्जी क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स की भी बुकिंग करानी हो तो डेफिनेटली आप प्लेस करवा सकते हैं। ओके, सो यार चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। ओके, सो पहले हम पास्ट की एनर्जीज आपके पर्सन की जान लेंगे कि आपकी कनेक्शन के टूवर्ड्स क्या रही है, क्या थी। तो मुझे थोड़ा वर्क दीजिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जान लेते हैं आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जीज क्या थी। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जब आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, न्यूली बना था, तब आपका कनेक्शन बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस में था। चीज़ें जल्द से वर्क नहीं करती थी आप दोनों के कनेक्शन में। आप दोनों को इस स्टेगनेंट एनर्जीज को फेस करना पड़ा है पास्ट में, और जितने हद तक की चीज़ें आप दोनों की कनेक्शन में वर्क करनी चाहिए उतनी ही रुक के और अधूरेपन में ओके डिस्ट्रैक्शन से हो जाती थी। सो कितना भी आप दोनों दूसरे से कोशिश करते थे जुड़ने की, कंप्लीशन लाने की, सो उतना ही आप दोनों को जो है फेस करनी पड़ती थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। ओके, सो पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी भी आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स कुछ इस तरह थी। ये पर्सन जो है एफर्ट ओरिएंटेड बहुत कम रहते थे। ये पर्सन की माइंडसेट बहुत ओवर थिंकिंग में रहती थी कि ये पर्सन तो डेफिनेटली मुझे कभी ना कभी छोड़ ही जाएंगे, तो ये रिश्ते में रहना फ़ायदा ही नहीं है। ओके, ऐसी माइंडसेट में थी। ओके, जिससे आप दोनों का ही रिश्ता जहाँ बनने वाला होता है, जहाँ बनने वाला होता था, उससे ही ये पर्सन जो है कनेक्शन में आप दोनों के ही रुकावटें, स्टैग्नेंट एनर्जीज, प्रॉब्लम्स को ला देते थे, जिससे आप दोनों का कनेक्शन जो है जहाँ वर्क करना चाहिए, जहाँ फुलफिलमेंट आनी चाहिए, वहाँ जो है रुक जाता था। सो करंट में मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। आपकी जो पर्सन की पास्ट की एनर्जीज है कनेक्शन को लेके बहुत मिक्सचर वाली वाइब्स है। कभी ये पर्सन बहुत पॉजिटिव रहते थे ये कनेक्शन को लेके, कभी ये सोचते थे कि ये कनेक्शन कभी वर्क नहीं कर पाएगा, कभी ऐसा लगता था कि मूव ऑन हो जाना बेहतर है, और बहुत प्यार से भी ज़्यादा मुझे इस कनेक्शन में कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड नज़र आ रही है। ओके, ये पर्सन को बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं थी कि इस पर्सन को आपसे प्यार भी है कि नहीं है, आप दोनों कितने जुड़े हुए हो, क्या आप दोनों सोल कनेक्शन से भी जुड़े हुए हो कि नहीं हो। ओके, आप दोनों एग्जैक्टली हो क्या एक दूसरे के लिए। ओके, क्या ये सच में प्यार है कि बस एक ऐसी ही इल्यूजन माइंडसेट है या सिर्फ अट्रैक्शन है, ये पर्सन समझ नहीं पाते थे। तभी इन्हें ऐसा लगता था कि ये बस एक ऐसी ही चीज़ है, एक ऐसी माइंडसेट है हमारी, या फिर एक अट्रैक्शन है जो हमें इस पर्सन के टुवर्ड्स खींच रहा है, इनके नज़दीक और इनके करीब ला रहा है बार बार। तो पास्ट की फीलिंग्स आपके पर्सन की कुछ इस तरह थी कि ये पर्सन जो है कंटिन्यूसली यही चीज़ों को लेके सोचे जाते थे कि बहुत कंफ्यूजन माइंडसेट में थे पर्सन के, ये प्यार है कि ये बस ऐसी ही फीलिंग्स है हमारी, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अट्रैक्शन है। तो इन्हें ऐसा लगने लग जाता था कि हमारा प्यार ये हमेशा रहेगा कि नहीं, या ये प्यार है कि बस एक अट्रैक्शन वाला रिश्ता है। सो ये पर्सन समझ नहीं पाते थे, बहुत कंफ्यूजन, और कभी कभी इन्हें ऐसा लगता था कि यू बोथ आर सोलमेट, यू बोथ विल हैव गेट मैरिड, एंड ऐसी चीज़ें माइंडसेट में ये पर्सन सोचते रहते थे। बट इन्हें ऐसा लगने लग जाता था तभी कि मैं ये सब सोच क्यों रहा हूँ। ओके, जबकि हमें सिर्फ अट्रैक्शन है, हमें प्यार व्यार कुछ नहीं है। सो इतने आगे हमें ये रिश्ते को लेके नहीं सोचना चाहिए। तो पास्ट में ये पर्सन बहुत स्टेगनेंट थे, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में चलते थे। इन्हें ऐसा लगता था कि ये रिश्ता कभी वर्क कर भी पाएगा कि नहीं, क्या ये पर्सन सच में मुझे पसंद करते हैं, क्या ये भी उतना ही हद तक का अट्रैक्शन महसूस करते हैं मेरे कनेक्शन के टूवर्ड्स, मेरे टूवर्ड्स। सो ये पर्सन की माइंड से इस तरह वर्क करती थी कि इन्हें ऐसा लगता था कि ये प्यार है कि बस एक अट्रैक्शन है। ओके, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड थी इनका, दिल और दिमाग इन्हें जवाब नहीं दे पाता था। ओके,
दिल कहता था प्यार है, दिमाग कहता था अट्रैक्शन है। सो ये पर्सन खुद बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे पास्ट में आपको लेकर, जहाँ इन्हें ऐसा लगता था कि आप और आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर एक ऐसे स्टेगनेंट वाइब्स में थे तभी, जहाँ आपको अगर ये कनेक्शन के टुवर्ड्स वर्क करना है या प्यार आप रियलाइज कर रहे हो, तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं रियलाइज करते थे। अगर ये पर्सन रियलाइज करते हैं प्यार है, तो आपको ऐसा लगता था, आपकी एनर्जी और वाइब ऐसी हो जाती थी तब कि नहीं नहीं, ये प्यार नहीं है, ये बस एक अट्रैक्शन है, ये बस एक दो पल की चीज़ है जहाँ हम उससे भी जल्दी निकल जाएंगे। एक ऐसी माइंडसेट में आप जो है हो जाते थे। सो करंट में यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, आपके जो पर्सन है पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट, कंफ्यूज्ड और डिसीजन मेकर ना बन पाना, लो एनर्जी में आ जाना, ज़्यादा कुछ सोच ना पाना, एक ऐसे माइंडसेट में थे। ओके, इन्हें ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, ये प्यार नहीं है, ये बस एक अट्रैक्शन है, ये चीज़ें ज़्यादा आप दोनों के कनेक्शन में वर्क नहीं कर पाएंगी। बट या टाइम गोज, थिंग्स चेंज इनटू योर कनेक्शन, जिससे आपका कनेक्शन एक फ्लो से आगे बढ़ा। ओके, और अभी तक बढ़ रहा है। सो वो ये पर्सन जो है कंपेयर कर पा रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी इस पर्सन की माइंडसेट में बहुत कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में थी कि ये पर्सन सच में मेरे बन के हमेशा रहेंगे, कि ये पर्सन भी आगे आने वाले वक्त पे छोड़ जाएंगे, या फिर मेरे जो एक ऐसा दिल मेरा जिसमें बहुत से ठोकर खाई है, ये भी पर्सन बस ठोकर ही देके जाएंगे। तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे। इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया है वैसे ही आप भी इन्हें ट्रीट करोगे, वैसे ही स्टेट ऑफ माइंड में आप भी इनके साथ रहोगे। इनका दिल में आप इन्हें सपोर्ट करने के बजाय आप इन्हें भी डिच कर जाओगे या फिर इन्हें छोड़ दोगे आगे आने वाले वक्त पे। बट टाइम जैसे ही बीतते गए, 2-3 साल बीते, आप दोनों एक दूसरे को ये समझ पाए एक दूसरे को, जिससे आप दोनों को एक क्लियरिटी मिलने लग गई एक दूसरे को लेकर, कितना प्यार है आप दोनों को एक दूसरे से, कितनी चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्क कर सकती है। ओके, सो कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ये पर्सन कंफ्यूज्ड, डरे हुए, ओके, कोई चीज़ को तय न कर पाना, डिसीजन मेकर परफेक्शन से न बन पाना, ओके, क्या डिसीजन लेना चाहिए कनेक्शन के टूवर्ड्स वो डिसाइड न कर पाना, एक ऐसी स्टेगनेंट माइंडसेट में थे। ओके, सबकी इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाना। ओके, ऐसी माइंडसेट में ये पर्सन काम कर रहे थे, जिसमें ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रही थी कि हम ये जो कर रहे हैं ये कनेक्शन के लिए यही चीज़ें सही है, हमारे दोस्त और फ्रेंड्स और कलीग्स जो बोल रहे हैं वही चीज़ें सही है, और हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं शायद ये प्यार है, वो नहीं है। सो बहुत मिक्सचर वाली माइंडसेट में थे, कभी इन्हें ऐसा लगता था प्यार है, कभी इन्हें ऐसा लगता था कि नहीं है। तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है ये पर्सन थे। ओके, सो यार यही थी इस पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स। अब हम प्रेजेंट की फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसे मैं साइड में रख देती हूँ, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी। ओके ओके, सो ये इस पर्सन की पास्ट की एनर्जीज थी। अब हम प्रेजेंट की एनर्जीज ये कनेक्शन के टुवर्ड्स इस पर्सन की क्या है वो चेक कर लेते हैं। ओके, सो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए गाइस। सो चलिए जान लेते हैं। ओके, इस पर्सन की प्रेजेंट में करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है ये कनेक्शन के टुवर्ड्स। ओके, सो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ओके गाइस, सो यार चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट करंट फीलिंग्स में क्या है। ओके ओके, सो करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जो भी स्टेगनेंट एनर्जी थी ये पर्सन की, ओके, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर इस पर्सन की। बट कहीं ना कहीं दूरियां ये पर्सन बनाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप दोनों की कनेक्शन में। ओके, ये पर्सन चाहते थे आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छे हद तक वर्क करे करंट में, बट कुछ ना कुछ चीज़ें जो आप दोनों के बीच में वर्क नहीं की, सिचुएशन वाइज ये पर्सन आपके बीच में दूरियां आ रही है। ओके, आप कितना भी एक दूसरे से जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हो, देन टू आप दोनों के बीच में एक दूरियां, एक स्टेगनेंट एनर्जी, ओके, पास्ट के वूंड्स नहीं भर पाए हैं आप दोनों के करंट में। ओके, जिससे आप दोनों की ही कनेक्शन में करंट में भी जो है प्रॉब्लम्स चल रही है, जिससे आप दोनों के कनेक्शन में करंट में भी इश्यूज आप दोनों को ही फेस करनी पड़ रही है। इतने प्यार होने के बावजूद भी आप वही पास की चीज़ों पे अटके हुए बैठे पड़े हो। ओके, और कहीं ना कहीं ये पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने भी बहुत बुरे बर्ताव किए हैं पास्ट में आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स। ओके, जिससे जो है आप इस पर्सन से करंट में मूव ऑन होने का सोच रहे हो।
ओके, क्योंकि आप दोनों की थिंग्स मैच नहीं कर रही एक दूसरे के साथ, आप दोनों का माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। ओके, और आप दोनों ही करंट में जो है एक दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, पैशन है, पर आप दोनों ही जो है एफर्ट ओरिएंटेड नहीं बन पा रहे हो, और बन भी पा रहे हो तो जुड़ने की एक दूसरे से कोशिश भी अगर कर रहे हो, सो डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट वर्किंग इनटू योर कनेक्शन इन करंट सिचुएशन। आप अपनी वूंड्स को और वो सब चीज़ों को भुला देने की कोशिश कर रहे हो, वूंड्स को फिल ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पर देन टू चीज़ें वो वर्क नहीं कर पा रही है कनेक्शन में, जिस वजह से आप दोनों को ही जो है एक ऐसी स्टेगनेंट एनर्जी करंट में वर्क कर रही है, जिससे जो है आपका कनेक्शन अभी भी रुका हुआ है, आपका कनेक्शन में अभी भी सेपरेशन, दूरियां चल रही है। ओके, कितना भी जुड़ने की भी कोशिश है, इधर मैग्नेटिक पुल भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, पर रिजल्ट्स एज सून एज पॉसिबिलिटी में नहीं आ रहे हैं आप दोनों के। ओके, कहीं ना कहीं सोल टू सोल कनेक्शन तो भले हो आप दोनों का, पर थोड़ी चीज़ें कार्मिक्स है जो आप दोनों को फेस करनी पड़ रही है ये सिचुएशन, ये लाइफ में आके। ओके, और ये कनेक्शन को लेकर ये पर्सन अब सीरियस तो होना चाह रहे हैं, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अभी नॉन इंटरेस्टेड हो ये कनेक्शन में। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है भले ही आप नहीं हो नॉन इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड भी हो अगर ये कनेक्शन में, बट इन्हें ऐसा करंट में लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को लेकर नॉन इंटरेस्टेड हो, आपको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कनेक्शन को लेकर, आप ऐसा कोई प्यार इस पर्सन से नहीं करते। ओके, और आप जो है मूव ऑन होना चाहते हो ये रिश्ते से, इस पर्सन की डिटेल में यहाँ पे ये करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है आपकी कनेक्शन के टूवर्ड्स वो टॉपिक को लेकर सोचे जा रहे हैं कि आप पास्ट में बहुत अलग थे, पैशनेट थे, ये कनेक्शन को लेकर ये पर्सन अगर अच्छा नहीं सोचते थे, नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते थे, तो आपकी एनर्जी ने पॉजिटिव माइंडसेट में लाती थी, और आपने करंट में एनर्जी देना भी बंद कर दिया है। ओके, आपने इन्हें करंट में ज़्यादा अपना प्यार एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिव मोड में रहना, ओके, एफर्ट ओरिएंटेड बनना बहुत कम कर दिया है, जिससे ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहा है करंट में कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, और अब शायद चीज़ें हम दोनों के कनेक्शन में कभी वर्क नहीं करेंगी, शायद ये पर्सन को मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और हम कितना भी अभी नज़दीकी कोशिश कर ले करने की, हम दोनों में दूरियां, स्टेगनेंट एनर्जी वो सब रहने ही वाला है। सो करंट में ये पर्सन फ्लो में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आगे कनेक्शन को, बट आपकी एनर्जी को देख के, आपका ये कनेक्शन में वर्क न देना, इंटरेस्ट शो न करना, उससे इन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि आप शायद ये पर्सन को अब उतने हद तक नहीं चाहते जो आप पास्ट में इस पर्सन को चाहते थे, या एफर्ट डालना चाहते थे, या रिश्ता ये बचाना चाहते थे। सो करंट में आपको ये पर्सन बदलते हुए देख रहे हैं, जिससे ये पर्सन थोड़ा बहुत सैड फील कर रहे हैं। ओके, कि ये पर्सन और आपके बीच में कितनी चीज़ें थी जो बदल चुकी है, कितनी चीज़ें जो आपके पास्ट में अच्छी चीज़ें वर्क कर रही थी, अब कितनी ही वो चीज़ें ही बदल चुकी है। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर पैशनेट नहीं हो, वो महसूस नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो करंट में ये पर्सन यही महसूस कर पा रहे हैं कि चीज़ें बहुत बदल चुकी है आप दोनों के बीच में, अब वो सुधारा ये पर्सन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये सुधारा ये पर्सन अब नहीं ले पाएंगे आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स। जो पास्ट में एक ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर पाते थे, पास्ट में जो भी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे बढ़ पाते थे, सो करंट सिचुएशंस आप दोनों की बहुत बदल चुकी है, जिससे आप दोनों कितने भी हद तक एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करने का सोच लो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का सोच लो, पर चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही है, जिससे आपके पर्सन और आप, ओके, जिससे आपके पर्सन ज़्यादा, मैं बोलूँगी जिससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करंट में बहुत सैड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है इन्हें छोड़ के जाओगे तो आप इनकी लाइफलाइन हो, इनके दिल की रोशनी हो, और आप चले जाओगे तो इस पर्सन बहुत अधूरा अकेलापन महसूस करेंगे, जिससे इन्हें करंट में रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी अहमियत क्या है ये रिश्ते में, आप कितने इंपॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए। ओके, बट भले ही आप ऐसा कोई साइड इन्हें शो नहीं करना चाहते बाय फ्लूक, ये पर्सन ऐसा ओवरथिंक करके भी सोच सकते हैं, बट ये पर्सन ऐसा ही रियलाइज़ करंट में कर रहे हैं। ओके, कि आपकी लाइफ में या तो कोई और है, या तो आप इस कंडीशन में नॉन इंटरेस्टेड हो, या तो आपको इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, और पहले जैसे एनर्जी में आप इस पर्सन के लिए अब हो ही नहीं। ओके, अवेलेबल ही नहीं हो, आपकी एनर्जी, आपके माइंडसेट, आपकी थॉट प्रोसेस ही अब अवेलेबल नहीं है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन करंट में ऐसा सोच पा रहे हैं, ऐसा क्लियरली लग रहा है कि आप जो है किसी और में या फिर इन्वॉल्व हो, या किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इस पर्सन से बस मूव ऑन होना चाहते हो। सो करंट में यही नज़र आ रहा है मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स में, कि ये पर्सन जो है बहुत ओवर थिंकिंग माइंडसेट में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ाना है कनेक्शन में, बट यू आर नॉट सपोर्टिंग, या फिर यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व नाउ इनटू दिस कनेक्शन, या आपको किसी और में भी इंटरेस्ट है, आप इस पर्सन में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन में जो आगे बढ़ने का नहीं कर रहे हो,
जिससे ये पर्सन को बहुत निराशा महसूस हो रही है। ओके, और रियलाइजेशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं अपने प्यार का, कि ये पर्सन ने कहाँ कहाँ चीज़ों को जो है वर्स्ट सिचुएशन में बदल दिया, जहाँ अच्छी सिचुएशंस आ सकती थी आप दोनों की लव में, ये पर्सन ने बस वर्स्ट सिचुएशंस हमेशा पेन दिया आपको। ओके, आपके वुंड्स को भरने की कोशिश नहीं की। जब आपने इस पर्सन का वक्त मांगा, प्यार मांगा, ये पर्सन ने आपको उसका आधा तक नहीं दिया। ओके, जिससे ये पर्सन करंट में रियलाइज कर पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ। ओके, अब ये पर्सन शायद हमेशा के लिए मेरे लाइफ से, कनेक्शन से मूव ऑन हो रहे हैं, ये छोड़ के चले जाएंगे मुझे, और अब मेरे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है इन्हें वापस लाने का। ये कनेक्शन है, अब मैं एक ईगो भी इस पर्सन का काम कर रहा है, जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से दूर भी जा रहे हो अगर, तो भी ये पर्सन मनाएंगे नहीं आपको। ओके, एक ऐसी माइंडसेट में है करंट में ये पर्सन, जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो होगा देख लेंगे, बट हम नहीं आएंगे, हमारी इज्जत ज्यादा प्यारी है ये कनेक्शन से। एक ऐसी माइंडसेट में ये पर्सन करंट में वर्क कर रहे हैं, जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि हमें जो है कुछ नहीं एफर्ट डालना, हम कुछ एफर्ट नहीं डाल सकते, हमारा जो कनेक्शन है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। ओके, देखा जाएगा, अगर टूट भी गया ये कनेक्शन में तो ये, अगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमें भी फिर नहीं पड़ता। ऐसी माइंडसेट में करंट में ये पर्सन चले जा रहे हैं, जहाँ ये पर्सन को आपके साथ कंटिन्यू करना है, बट आपकी ऐसी भले ही कोई वाइब ना हो, ऐसी कोई माइंडसेट ना हो, बट ये पर्सन डेफिनेटली ऐसी ही चीज़ों को थिंक कर रहे हैं आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स, जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली इनसे दूर जा रहे हो, या आपको इस पर्सन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको कोई और इंसान मिल चुका है जो इनसे बेटर है, जो इनसे ज़्यादा आपको टाइम देता है, वक़्त देता है, आपको ज़्यादा प्यार देता है, जिससे आप इस कनेक्शन में ये पर्सन को भूल चुके हो कंप्लीटली। तो करंट में क्लियरली नज़र आ रहा है ये पर्सन यही सोच रहे हैं। ओके, तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इसे मैं मेल्ट होने दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं। सो इसे हम साइड में प्लेस कर देते हैं। ओके, सो चलिए हम इसे साइड में प्लेस कर देंगे, और हम और भी अभी थोड़े बहुत चैनल मैसेजेस देख लेंगे इस पर्सन के टूवर्ड से आपके लिए। ओके, सो चलिए हम और भी कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे इस पर्सन के टूवर्ड से आपके लिए। ओके, ये पर्सन क्लियरली और क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम सब वो जानने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट अ सेकेंड, या देख लेते हैं। ओके, इस पर्सन की चैनल मैसेजेस आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स क्या है। ओके, वी हैव हियर यू आर माय प्रिंसेस, माय एंजल, माय फुल वर्ल्ड। सो ये पर्सन प्यार तो डेफिनेटली करते ही है आपसे, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप समझौते के रिश्ते में हो इस पर्सन के साथ, या आप इस पर्सन को ऐसा सच नहीं प्यार कर रहे हो, या इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे हो करंट में। भले ही आप देना भी चाह रहे हो, देन टू दे आर थिंकिंग दैट तुम ही हो। सो यार, दिस इज अ सॉन्ग, सो आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा गाइस, इसमें आपको कोई ना कोई चैनल मैसेजेस मिल जाएंगे पर्सन की टूवर्ड्स आपके लिए। ओके, या फिर आप सच में ये कनेक्शन को लेके मूव ऑन होने का सोच रहे हो, जो ये पर्सन ने आपकी वाइब रिसीव की है, कि पहले एज सच आप जो इंटरेस्टेड होते थे कनेक्शन में, आप उतने हद तक अब नहीं हो। ओके, थिंग्स आर अनटोल्ड बिटवीन अस एंड आई वांट टू टेल यू। सो आप इस पर्सन के लाइफ से जानने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन ने वो चीज़ देखी है, जिससे इसे ऐसा लग रहा है कि हमें जो है इस पर्सन को रोकना है, हमें इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से, अपनी दुनिया से, अपनी लाइफ से जाने नहीं देना है। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते। ओके, we have a I love you very much, yeah, you can see clearly. Okay, they want to just give you the message, they love you so much and they can't survive without you, they can't live without you, जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी रूड साइड्स पास में शो की, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस में आ गए, दिल दिमाग का सुना, दिल के बदले दिमाग का सुना, सो उसकी वजह से ही आप उनके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आए हैं, एफर्ट ओरिएंटेड नहीं बने। ओके, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की पास्ट में भी, जिससे आप दोनों के कनेक्शन में जो ना आने की प्रॉब्लम्स थी वो आने लगी। सो जिससे ये पर्सन करंट में अभी जो है रियलाइजेशन कर पा रहे हैं कि ये पर्सन कहाँ कहाँ गलत रहे। ओके, आई स्टिल केयर फॉर यू एंड आई नो दैट यू डोंट इवन नो। सो या इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी परवाह करते हैं, केयर लेते हैं आपकी, बट आप जो है अपने में ही मस्त हो, आपको इस पर्सन की परवाह नहीं है, कदर नहीं है। ओके, आप अपने में ही हो। ओके, सो माई लव, आई एम ऑलवेज विद यू इन एनी सिचुएशन है, ये पर्सन को कहना तो चाहते हैं, हर एक सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ है। ओके, आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स आपके साथ है, बट आप इनका साथ छोड़ दिया है आपने कहीं ना कहीं। इन्हें ऐसा लग रहा है, भले आप इनके साथ ही हो करंट में, आप इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, पर इन्हें ऐसा लग रहा है यू आर माई फुल वर्ल्ड। सो या क्लियरली यही नज़र आ रहा है मुझे। ओके,
कॉन्टैक्ट वी हैव योर, आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो दैट यू आर मेड फॉर मी। सो यार ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि ये पर्सन हर चीज़ों को आपकी वो सारी अप्रिशिएट करते हैं जो भी आप इस पर्सन की आपकी कनेक्शन के टूवर्ड्स करते हो। पर इन्हें जो है महसूस हो पाता है कितनी बार कि अगर आप किसी और के साथ हो या किसी और के साथ मूव ऑन होने का सोचते हो तो ये पर्सन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते वो सिचुएशंस को। इन्हें ऐसा लग रहा है कि करंट में कि कैसे भी करके कुछ भी हाल में ये पर्सन आपके साथ आ जाए, आगे बढ़ जाए, आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स आपको वो साइड शो करे, प्यार वाली, लव वाली, जो आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ के आप जो है हकदार हो, और जो आप ये पर्सन से डिज़र्व नहीं करते, जो ये पर्सन बताते आया है वो साइड, वो सारी साइड को ये पर्सन साइड में रख के आपको लव वाली साइड, डिज़र्विंग वाली साइड जो आप डिज़र्व करते हैं वो साइड शो करके कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन के मन में करंटली ऐसा फियर वर्क कर रहा है, ओवरथिंक वाइज या कोई भी वाइज हम बोल ले, ये पर्सन जो है बहुत इनसिक्योरिटी में गुजर रहे करंट में। ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो, इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, ये सच भी हो सकता है, या फिर आप सच में मूव ऑन होना चाह रहे हो, या फिर ये पर्सन की बस ओवर थिंकिंग है। ओके, सो या गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।